हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्ज़ाम प्लानट। तो कल मैंने आपको 22 तारीख तक की वीडियो दे दी थी और आज 25th है। तो आपको पता है संडे की वीडियोस नहीं आती हैं। मंडे को आपको संडे और वीडियो मंडे दोनों की साथ में मिलती है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कुछ बैकलॉग ख़त्म कर लूँ अपने। तो अभी मैं 21st की वीडियो आपको दे रहा हूँ। मैं आपको 20 की भी वीडियो दे दूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि 19 और 18 के साथ में दे दूँ, क्योंकि शायद वो सैटरडे संडे था, राइट। तो 19 और 18 के साथ में दे दूँ ताकि 4 दिन और कवर हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको 21 जुलाई की वीडियो दे रहा हूँ, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बहुत ज़्यादा। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं इसमें। मैंने देखा, मेरे तो होश ही उड़ गया भाई साहब, इतनी सारी इंपॉर्टेंट खबरें जो सीधे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बाकायदा एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऐसे सवाल इस वाली स्लाइड्स में बने हैं, इस वाली वीडियो में बने हैं। तो प्लीज़ डोंट मिस दिस वीडियो, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक वन टाइम वीडियो एक बार देख लीजिए, आपके माइंड से निकलेगी नहीं। और जिसने दोबारा रिवाइज कर ली वो तो फिर श्योर हो जाए कि फिर दोबारा आपके दिमाग से ये वीडियो निकलने वाली नहीं है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। उससे पहले डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा आपके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईडीबी, ये तो होता ही रहता है, हालांकि टेंशन ना लीजिए, मैं ये खबर ले ली है, बट आई एम गारंटिंग यू कि जैसे ही 25 अगस्त को एसबीआई क्लर्क का मेंस होने वाला है, 25 अगस्त को, आप सबको पता है मेंस होने वाला है 25 अगस्त को। तो उससे पहले क्या करूंगा, मैं आपको 20 अगस्त को ना फाइनली फाइनली एक तो इसकी वीडियो दे दूंगा जीडीपी प्रोजेक्शन की। दूसरी मैं आपको 20 अगस्त को मैं आपको एक लोन्स वाली वीडियो दे दूंगा। लोन्स वाले सवाल बहुत पूछे पूछे जाते हैं कि एडीबी ने कितना लोन दिया किस स्टेट को, वो एक वीडियो दे दूंगा मैं आपको। और एक और वीडियो मैं सोच रहा हूँ आपको मैं रैंकिंग की दे दूंगा, जो जो वो है ना, क्या बोलते हैं हम, रैंकिंग कौन से इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, वो भी मैं आपको 20 अगस्त तक दे दूंगा, क्योंकि 20 अगस्त के बाद के पूछा नहीं जाएगा, राइट। तो ये तीन चीजें मेरी जिम्मेदारी है। और भी बाकी चीजें जो अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडीबी जो है उसने क्या किया है, एडीबी की रिपोर्ट आई है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। आपको पता होगा एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। ये आप सबको पता होगा ऑलरेडी, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा। मसत्सुगु असाकावा इज द प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी। 1966 में स्टेब्लिश हुई थी और एडीबी का फुल फॉर्म आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक है। खबर सिर्फ इसमें इतनी सी है कि एडीबी ने जो एडीबी की जो नई रिपोर्ट आई है, जिसको हम बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, उसमें उन्होंने इंडिया की जो जीडीपी थी किसके लिए, 2022 के लिए, उसको घटा के 10% कर दिया है। जो कि पहले उन्होंने 11%, 11% उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, उसको घटा के 10% कर दिया है, राइट। तो एडीबी ने अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी करी है। उसमें उन्होंने इंडिया की जीडीपी फॉरकास्ट जो थी वो 11% से घटाकर 10% कर दी गई है फॉर द ईयर 2022, राइट। वहीं अगर हम 2023 की बात करें तो अर्लियर प्रिडिक्शन जो थी 2023 की वो 7% थी, 7% थी, जिसको बढ़ा के 7.5% कर दिया गया है। तो याद रखिए 2022 की को घटाया गया है और 2023 की को बढ़ाया गया है। 2022 को 1% से घटाया गया है और 2023 को 0.5% से बढ़ा दिया गया है। कितने परसेंट से बढ़ाया गया है? 0.5% से बढ़ा दिया गया है। कितने परसेंट से बढ़ा दिया गया है? 0.5, ठीक है, याद रखना। ये है 2022 की और ये है 2023 की, ठीक है। 23 को 0.5 से बढ़ा दिया गया है, 22 को 1 पॉइंट से घटा दिया गया है। तो 22 की पहले 11 थी, तो 1 पॉइंट से घट गई है, तो 10 हो गई है। और 23 की पहले 7 थी, जिसको बढ़ा के 7.5 कर दिया गया है। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आईसीआईसीआई बैंक और एचपीसीएल, एचपीसीएल आप सबको पता है, जो एचपी की जो पेट्रोल पंप होते हैं वो एचपीसीएल के होते हैं, दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट। उसके साथ आईसीआईसीआई ने एक क्या किया है, एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने एचपीसीएल के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्यों किया है लॉन्च, वो मैं आपको बताऊंगा। इस कार्ड का नाम क्या है? इस कार्ड का नाम है आईसीआईसीआई एचपीसीएल सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड। याद रखना, आईसीआईसीआई एचपीसीएल सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड। ऐसे सवाल 100% एग्जाम से पूछे जाते हैं, याद रखना। आईसीआईसीआई बैंक ने एचपीसीएल के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम है आईसीआईसीआई एचपीसीएल सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब ये पूरी डिटेल में बताता हूं मैं आपको, ये है क्या बेसिकली। तो आईसीआईसीआई बैंक जो कि कंट्री की सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है,
सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? आईसीआईसीआई का सबसे सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो सबसे बड़ी बैंक कौन हो जाएगी? प्लीज कमेंट कीजिए सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगा फिर। उसने क्या किया है, कंट्री की जो सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, उसने लॉन्च किया है एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, ठीक है, टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑफ यूजिंग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स इन वन। ओके, इसमें क्या होगा कि इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, इसमें आपको पॉइंट्स मिले, आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाओगे, उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिसको आप बाद में रिडीम कर पाओगे। तो ये इस इन सब चीजों के लिए कार्ड लॉन्च किया गया है। ICICI Bank HPCL Super Saver Credit Card provides in-class rewards and benefits to customers on daily fuel spends। आप जो डेली पैसे खर्च करते हो फ्यूल में, उसके ऊपर आपको कुछ रिटर्न मिल जाएगा इन द टर्म्स ऑफ पॉइंट्स और कॉइन्स एज वेल एज अदर कैटेगरीज सच एज। और साथ ही साथ ये और भी अलग जगहों पे भी आपको फायदा पहुंचाएगा, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर से आपने कोई सामान लिया तो वहां पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, बिग बाजार से आपने सामान लिया, डी मार्ट से आपने सामान लिया, इलेक्ट्रिसिटी या मोबाइल या ई कॉमर्स पोर्टल से आपने कुछ परचेज किया या पेमेंट किया, तो वहां भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे इसमें। द को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इज पावर्ड बाय वीजा। ये एक वीजा पावर्ड क्रेडिट कार्ड है, याद रखना। आईसीआईसीआई और एचपीसीआई सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड जो है, ये एक वीजा पावर्ड क्रेडिट कार्ड है एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स इन मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ स्पेंड्स अनलाइक इट्स पेयर्स व्हिच टिपिकली। इन्होंने क्या बोला कि ये बहुत सारी कैटेगरीज में आपको फायदे देता है, अनलाइक इट्स पीयर्स। जो इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो कुछ सेलेक्टेड कैटेगरीज में ही आपको फायदा देते हैं, वहीं से अगर आप सामान खरीदोगे तो ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। बट ये आपको इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, ये बहुत सारी जगहों पे आप पेमेंट करोगे या कुछ खरीदोगे तो वहां से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट। अब आईसीआईसीआई बैंक के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक की जो स्टेब्लिशमेंट थी वो हुई थी 1955 में, राइट, पर इनकॉर्पोरेट हुआ है 1994 में। याद रखना, स्टेब्लिशमेंट 1955 है पर इनकॉर्पोरेट हुआ है, मतलब काम करना शुरू किया इसने 1994 में। हेडक्वार्टर है आईसीआईसीआई बैंक का मुंबई महाराष्ट्र। एमडी सीईओ है संदीप बख्शी और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कोटक महिंद्रा बैंक, राइट, कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसने क्या किया है, एमओयू साइन किया है किसके साथ? इंडियन नेवी के साथ फॉर सैलरी अकाउंट। ये आपको पता होगा, अलग अलग बैंक आर्मी के साथ नेवी के साथ साइन करती है सैलरी अकाउंट के लिए, तो इसी टर्म्स में कोटक महिंद्रा बैंक ने साइन किया एक एमओयू विद इंडियन नेवी फॉर सैलरी अकाउंट। देखो, कोटक महिंद्रा बैंक एंड द इंडियन नेवी हैज अनाउंस्ड दैट दे हैव साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सैलरी अकाउंट। ये हम सबको पता है, खबर से पता चल गई। द एमओयू इनेबल्स केएमबीएल, एमओयू जो है इनेबल करता है कोटक महिंद्रा बैंक को टू ऑफर इट्स सैलरी अकाउंट टू प्रोपोजिशन टू इट्स ऑल पर्सनल। इससे क्या होगा, एमओयू के बाद केएमबीएल जो है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड वो सैलरी अकाउंट प्रोवाइड कर पाएगा किसको? इंडियन नेवी के पर्सनल को, बोथ सर्विंग एज वेल एज रिटायर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दोनों को ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, सर्विंग एज वेल एज रिटायर्ड। KMBL will also offer special salary account benefit to the Indian Navy। इसके तहत ये और भी स्पेशल बेनिफिट इंडियन नेवी के पर्सनल को प्रोवाइड करेगा, जैसे इनहैंस्ड कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पे सैलरी अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक इनहैंस्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर तुरंत मिल जाएगा। साथ के साथ स्पेशल एजुकेशन बेनिफिट मिलेगा किसके लिए? जो नेवी के जो पर्सनल है उनके बच्चों के लिए, और एडिशनल गर्ल चाइल्ड बेनिफिट भी दिया जाएगा। स्पेशल एजुकेशन बेनिफिट मिलेगा उनके बच्चों को और एडिशनल गर्ल चाइल्ड बेनिफिट भी मिलेगा। एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स ऑन लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स, अगर आप लोन लेते हो और या क्रेडिट कार्ड लेते हो किसके लिए? ये नेवी के पर्सनल के लिए, तो उनको अट्रैक्टिव बेनिफिट्स मिलेंगे, अट्रैक्टिव रेट्स पे लोन मिलेंगे एंड जीरो प्रोसेसिंग फी उनकी जीरो होगी। तो ये कुछ चीजें इनमें मिलेंगी जो बहुत अच्छी बात है। अब कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ है उदय कोटक, ये हम सबको पूरी दुनिया को पता है। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, ये भी पूरी दुनिया को पता है। टैगलाइन मैं आपको बताता हूँ, टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। लेट्स मेक मनी सिंपल इज द टैगलाइन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। लेट्स मूव टू द फोर्थ स्लाइड। आई थिंक नो, वी आर मूविंग टू द थर्ड स्लाइड। ओके, ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ स्लाइड विच सेज एलआईसी ने एक नई पॉलिसी शुरू करी है जिसका नाम है आरोग्य रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, तो एलआईसी ने अपनी एक नई पॉलिसी अनाउंस करी है जिसका नाम है आरोग्य रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, राइट। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कॉल्ड आरोग्य रक्षा। इट इज अ नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग
रेगुलर प्रीमियम एंड इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने जो आरोग्य रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है, ये एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो कि नॉन लिंक्ड है, मतलब जिसको किसी और इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, रेगुलर प्रीमियम है, आपको लगातार इसमें प्रीमियम भरने पड़ेंगे। आपने अगर मंथली प्रीमियम लिया है तो मंथली भरना पड़ेगा, क्वार्टरली लिया है, 6 महीने का लिया है या साल का लिया है, वो तो पॉलिसी देखने के बाद पता चलेगा क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आपको मिलती है प्रीमियम के लिए। तो एक रेगुलर प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको लगातार प्रीमियम इसमें भरना पड़ेगा। द आरोग्य रक्षक पॉलिसी प्रोवाइड्स फिक्स्ड हेल्थ इंश्योरेंस कवर। ये एक फिक्स्ड इंश्योरेंस कवर आपको प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो आपने 10 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया तो आपको 10 लाख तक का जो खर्चा होगा वो कंपनी बेयर करेगी इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट सर्टेन स्पेसिफाइड हेल्थ रिस्क। कुछ स्पेसिफाइड हेल्थ रिस्क ही इसमें कवर होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए आपको कौन सी लेनी है। ठीक है, एंड प्रोवाइड टाइमली सपोर्ट इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज। और आपको टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड होता है जब कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो, एंड हेल्प द इंश्योर्ड एंड हिज फैमिली टू रिमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और वो है क्या नाम है, जो इंश्योर्ड हैं उनकी फैमिली को ये बेसिकली सपोर्ट करता है एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट जो होती है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट जब होती है तब ये उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है, बिकॉज ये उनके बदले पैसे पे करता है मेडिकल एक्सपेंसेस के। राइट, वन कैन कवर देमसेल्व्स एज द प्रिंसिपल इंश्योर्ड। एक बंदा जो इसमें अपनी पॉलिसी लेता है वो अपने आप को प्रिंसिपल इंश्योर्ड बोल के अपने आप को कवरेज दिलवा सकता है, साथ ही साथ अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को और अपने पेरेंट्स को भी पॉलिसी में शामिल कर सकता है। प्रिंसिपल इंश्योर्ड रेफर्स टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। प्रिंसिपल इंश्योर्ड उसको बोला जाता है जिसके नाम से पॉलिसी ली जाती है। प्रिंसिपल इंश्योर स्पाउस, प्रिंसिपल जो है अपनी पत्नी को, अपने पेरेंट्स को जो कि 18 से 65 साल के बीच में होंगे, और बच्चों को जो कि 91 डे से 20 ईयर्स के बीच में होंगे, उनको इसमें शामिल कर सकता है। वहीं इसमें एक और चीज है, द कवर पीरियड विल बी अवेलेबल। इसमें इसमें एक और पीरियड अवेलेबल है जिसमें आप 80 साल तक के अपने माँ बाप को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और 25 साल तक के बच्चे को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। ऐसी भी एक कैटेगरी LIC आरोग्य रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में अवेलेबल है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए LIC के बारे में। LIC स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1956 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरमैन है MR कुमार। वैसे आपको बता दूं कि चेयरमैन की पोस्ट अब हटा दी गई है। ठीक है, अब चेयरमैन को CMD से चेंज कर दिया गया है, नए CMD अनाउंस होंगे, पर फिलहाल तब तक के लिए चेयरमैन जो है MR कुमार रहेंगे, बने रहेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पेटीएम पेमेंट गेटवे बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू मेक पेमेंट्स फ्रॉम FD अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हेल्ड विद इंडसइंड बैंक। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा भाई ये हो क्या रहा है। बेसिकली समझिए, बहुत आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ खबर कितनी सी है। खबर ये है बेसिकली, ये पेटीएम ने एक अग्रीमेंट साइन किया है इंडसइंड बैंक के साथ। ठीक है, इसमें क्या होगा, पेटीएम जो है अपने कस्टमर्स का इंडसइंड बैंक में FD अकाउंट खुलवाएगा। ठीक है, FD अकाउंट खुलवाएगा। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि जब भी मान लो, जब भी उस कस्टमर को जिसने FD अकाउंट इंडसइंड बैंक में खोल रखा है, उसको कभी भी मनी की शॉर्टेज होती है, इन केस ऑफ मनी की शॉर्टेज होती है उसको कभी इन फ्यूचर या कभी भी, ठीक है, और उसको कोई कंपलसरी बिल पेमेंट है जो करना ही करना है। मान लो अब आप सोच रहे हो आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, ना आपके पास पैसे है, ना आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसे हैं, बस आपका एक FD है। तो उसमें क्या होता था, आप FD तोड़ने से बचना चाहते थे, टूटती नहीं थी FD। बट यहाँ पे इन्होंने एक नई स्कीम लेके आई है पेटीएम और इंडसइंड बैंक मिलके, कि अगर आपको कोई इमरजेंसी पेमेंट करनी है तो पेटीएम जो है आपकी FD अकाउंट जो इंडसइंड बैंक में खुली हुई है उससे वो पेमेंट हो जाएगी। राइट, और FD टूटेगा भी नहीं। हालांकि बाद में वो आपसे पैसे लेके उसमें वापस डाल देंगे, बट ये FD टूटेगी नहीं। मतलब यू कैन यूज योर FD फंड एज वेल फॉर देयर डेली एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। यही हुआ है, देखो मैं फिर से बताता हूँ। पेटीएम पेमेंट्स बैंक इनेबल्स इट्स कस्टमर्स टू ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट विद पार्टनर इंडसइंड बैंक। पहले वो तो वहां पे अकाउंट खुलवाएगा आपकी। पेटीएम ऑल इन वन पेमेंट गेटवे नाउ अलाउज फिक्स्ड डिपॉजिट बैलेंसेस टू मेक पेमेंट्स ऑन पार्टनर्ड प्लेटफॉर्म्स। कुछ पार्टनर्ड प्लेटफॉर्म्स पे जो है आप FD बैलेंस के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। ऐसा पेटीएम और इंडसइंड बैंक मिलके आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। This is in association with the Paytm Payment Bank Limited, whose account holders can now use their fixed deposit with IndusInd Bank to make instant payment across online platforms. आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं भी पेमेंट कर सकते हो अक्रॉस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। द इनोवेशन विल हेल्प कस्टमर्स मैनेज देयर लिक्विडिटी इन रियल टाइम। यही बोला गया कि लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए ऐसी स्कीम लाई गई है।
real time to make payments seamlessly. Customers with a Paytm Payment Bank account can redeem the FD from IndusInd Bank into Paytm Payments Bank account in real time and use the money to make payments. Okay, इस कस्टमर्स जो कि Paytm Payment Bank में जिनका अकाउंट है वो FD जो है उनका IndusInd बैंक में वो उसको रिडीम कर सकते हैं इंस्टेंटली इन रियल टाइम बेसिस और उसको यूज कर सकते हैं अपनी पेमेंट के लिए, ठीक है। दिस पार्टनरशिप विद Paytm पेमेंट्स गेटवे इज फॉर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन। ये पहली बार ऐसा किसी ने किया है इंडिया में, ठीक है। सॉल्यूशन टू यूज फिक्स्ड डिपॉजिट बैलेंसेस एज पेमेंट सोर्सेस। कूल, समझ में आ गई आपको बेसिक चीजें। तो ऐसा किया गया। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लीजिए इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ है सुमंत कटपालिया और टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर। और एमडी सीईओ है वापस बताता हूँ सुमंत कटपालिया। हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक शायद ये आज की लास्ट खबर है, राइट, यस। धनलक्ष्मी बैंक अनाउंसेस स्ट्रेटेजिक अलायंस विद एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज टू ऑफर ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज। तो धनलक्ष्मी बैंक आप सब जानते हैं, धनलक्ष्मी बैंक जो है उसने अनाउंस किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ, एसएमसी ग्लोबल के साथ। एसएमसी ग्लोबल के साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज है टू ऑफर ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज जो है ये आपको प्रोवाइड करने जा रही है, इसलिए धनलक्ष्मी बैंक ने एसएमसी ग्लोबल के साथ एक पार्टनरशिप करी है। So the Dhanlaxmi Bank today announced a strategic alliance with SMC Global Securities Limited for offering online trading services to its customers. ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस ये अपने कस्टमर्स को ऑफर कर पाए इसलिए धनलक्ष्मी बैंक ने एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के साथ एक टाई अप किया है। बोथ द एंटिटीज विल ऑफर एन इंटीग्रेटेड 3-in-1 अकाउंट। इसमें क्या होगा कि आपको 3-in-1 अकाउंट बना के दिया जाएगा। 3-in-1 अकाउंट होगा, याद रखना 3-in-1 अकाउंट। इसमें क्या होगा, द अकाउंट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ सेविंग्स, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपको जो एक अकाउंट बना के दिया जाएगा धनलक्ष्मी बैंक में, ये सेविंग अकाउंट भी होगा, ये डीमैट अकाउंट भी होगा और ये ट्रेडिंग अकाउंट भी होगा। इससे आप सारी चीजें कर पाएंगे। तो ये इनकी अलायंस के थ्रू ये किया गया है, जो धनलक्ष्मी बैंक ने अलायंस किया है किसके साथ, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के साथ। उसके तहत क्या होगा कि आपको एक 3-in-1 अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा जो सेविंग्स होगा, डीमैट होगा और ट्रेडिंग भी होगा। Thus the customers of the banks will get a convenient trading experience, ताकि उनको एक convenient trading experience मिले, and the trading platform will be highly secured, और बहुत secure platform होगा ये, fast होगा और hassle free होगा, याद रखना। Also the partnership will benefit SMC Global. Also the partnership जो partnership होगा वो help करेगा SMC Global को to increase its client by enhancing its services to the bank's deep presence in Kerala। ठीक है, इससे और क्या होगा, इनकी customer base बढ़ेगी, will benefit SMC Global को फायदा होगा इससे to increase its client by enhancing its services to the banks has a deep presence in बैंक का क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेजेंस है कहाँ पे, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में and other parts of India. Under this partnership, SMC Global will open the trading account and the bank will maintain the bank account. Okay, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एसएमसी ग्लोबल ओपन करेगा और वहीं जो बैंक अकाउंट है वो जो नॉर्मल अकाउंट है वो बैंक मेंटेन करेगी, एज वेल एज द डीमैट अकाउंट ऑफ द कस्टमर। याद रखो 3 अकाउंट इसमें बना के दिए जाएंगे, एक तो ट्रेडिंग, एक सेविंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। तो सेविंग्स अकाउंट और डीमैट अकाउंट बैंक ऑपरेट करेगा, बैंक उसको होल्ड करेगा, वहीं ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एसएमसी ग्लोबल ऑपरेट करेगी, राइट। तो इससे क्या होगा कि तीनों फैसिलिटीज एक कस्टमर यूज कर पाएंगे अच्छे से, राइट। अब बेसिक इंफॉर्मेशन जान लीजिए एसएमसी ग्लोबल के बारे में। एसएमसी ग्लोबल जो है एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1990 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और डायरेक्टर एंड सीईओ है इसके अजय गर्ग। अबाउट धनलक्ष्मी बैंक के बारे में जान लीजिए। 1927 में धनलक्ष्मी बैंक एस्टेब्लिश हुई थी। थ्रिशूर केरला में हेडक्वार्टर है इसका और शिवन जेके इसके एमडी सीईओ हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फटाफट सब्सक्राइबर बढ़े, सब मुझे भी अच्छा लगे, आपको भी पढ़ने में मजा आए, राइट। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और प्लीज लाइक द वीडियो देखते हो आप, लाइक नहीं करते हो, प्लीज लाइक करो। एटलीस्ट 20 लाइक्स मैं आज टारगेट कर रहा हूँ, 20 लाइक्स तो बना दो यार, इतने कम तो क्या ही बोलूं मैं, छोड़ो। 20 लाइक कर दो, 25 लाइक पहुंचा दो आज, ठीक है। तो चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।